कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 8 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मंच पर विपक्षी एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कमल हासन जैसे सितारे, शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कई लोग दिखाई दिए। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर दिखाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें कर्नाटक की जनता को कांग्रेस सरकार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता से किए गए बड़े वादों पर अपनी बात कही। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रैलियों के दौरान कांग्रेस ने जनता से क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या बातें कही थी। जनता से किए वादों को ध्यान में रखते हुए अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा है कि 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें हमारे 5 वादे जो गारंटी है वो कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता को मैं दिल से और कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही हैं ये आप और हम जानते हैं। मीडिया में लिखा गया कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती, इस जीत का सिर्फ एक कारण है और वो है कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ी हुई है। हमने यात्रा में कहा था नफरत को मिटाया और मोहब्बत जीती। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को हरा दिया। उन्होंने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें हमारे 5 वायदे कानून बन जाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार का लक्ष्य हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवाओं की रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को जो ताकत दी है हम उसे भूल नहीं सकते हैं। ये सरकार कर्नाटक के लोगों की है। हम दिल से आपके लिए काम करेंगे। अब जान लीजिए वादे कौन कौन से थे जो पहली कैबिनेट में पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहला वादा किया था कि हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, यानी अब ये कानून बन जाएगा जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी। दूसरा वादा है ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपये मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस को ये बताना है कि उन्होंने जिसे गारंटी कहा और पहली कैबिनेट में वादा पूरा करने की बात कही वो किसी हालत में करेंगे। इससे निश्चित तौर पर कर्नाटक सरकार पर काफ़ी आर्थिक बोझ आने वाला है। इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि इन वादों के साथ में कांग्रेस सत्ता में आई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जनता को जवाब देगी। और राहुल गांधी बार बार पुरजोर तरीके से कह रहे हैं, आज भी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समेत 8 मंत्रियों ने जब शपथ ली तो उसके बाद में उन्होंने अपना भाषण दिया और एक बार फिर दोहराया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तीसरा एक और वादा था। इन 2 वादों के अलावा कांग्रेस का तीसरा वादा, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाएगा, ये चौथा वादा है। 5वां वादा, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। ये सारे ही वादे पैसों से जुड़े हुए हैं। पैसों से मतलब है कि कर्नाटक सरकार को इसके लिए अपने अर्थव्यवस्था और अपने खजाने को खोलना होगा। निश्चित तौर पर ये सरकार पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है, लेकिन इसके बावजूद ये गारंटी के तौर पर रखे गए थे। 2024 के चुनाव तक कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी निश्चित तौर पर कि ज़मीन पर वो लोगों के साथ में है। और राहुल गांधी का ये एक टैगलाइन बन गया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये आपको याद होगा कि चुनावी जुमला और इस तरीके की जो बातें निकली थी उसको अब कांग्रेस इस नैरेटिव के साथ में रख रही है कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। हम सिर्फ जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं या हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट की बैठक में ये कानून बना दिए जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।